प्रिय मित्रों, देवों के देव महादेव ही महाकाल है। आज हम आपको भोलेनाथ के द्वारा बताई गई कथा के माध्यम से बताएंगे कि भाग्य को स्वयं विधाता भी नहीं बदल सकता। भोला नाम का एक पशुपालक ग्वाला अपनी पत्नी दुर्गा के साथ बीजापुर नामक गांव में रहता था। भोला बहुत ही सियाना था, किंतु उसकी पत्नी बहुत होशियार और चरित्रवान थी। भोला रोज अपने गाय को चराने के लिए पास के पहाड़ों पर ले जाता था और उसकी पत्नी गाय का दूध, दही, मक्खन बनाकर बेचती थी, जिससे उनका जीवन जैसे तैसे कट रहा था। भोला अपना सारा दिन वहीं वनों में बिताने के बाद शाम को वापस घर लौट आता था। इसी तरह से उसकी दिनचर्या थी। फिर एक दिन की बात है, जब सुबह स्नान आदि कार्य करने के बाद वह पत्नी से कहता है, अरे भाग्यवान, आज मैं शाम को देरी से लौटूंगा, तुम अपना ध्यान रखना। तब उसकी पत्नी कहती है, जी मैंने आपके लिए भोजन का सारा प्रबंध किया है, सुनिए जी, अपने साथ भोजन ले जाइए। तब भोला कहता है, अरे सुनो, तुम मुझे थोड़ी सी खीर और दूध दे दो जो तुमने कल रात मिट्टी के बर्तन में बनाई थी। अजी, आप ये आखिर खाते तो नहीं है, तो कहाँ ले जाए? अरे दुर्गा, रास्ते में भगवान शिव की एक मूर्ति है और बड़ा ही सुंदर शिवलिंग है, और जो बेल के वृक्ष के नीचे है, वहाँ कोई भी उन्हें कुछ नहीं चढ़ाता। आज सावन का सोमवार है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज उन्हें ताजी बनाई हुई खीर और दूध अर्पित किया जाए, तब उनको भी अच्छा लगेगा। अब हमारे पास और कुछ तो है नहीं, कम से कम हम दूध खीर तो चढ़ा सकते हैं ना। लेकिन हमारे गायों का भी ख्याल रखना। मैंने सुना है वन में कई सारे हिंसक पशु हैं। इन दिनों आप ज्यादा ही आध्यात्मिक होते जा रहे हैं, कहीं उनसे ध्यान हट न जाए। अब कहते हैं, हाँ जरूर रखूंगा, तुम उनकी चिंता मत करो। भोला अपनी पत्नी से भोजन और मटकों में दूध और खीर साथ लेकर घर से निकल पड़ा। रास्ते में वह उसी विशाल बरगद के पेड़ के नीचे भगवान शिव की मूर्ति के पास रुक गया, जैसा कि हर रोज करता आया था। उसने पहले भगवान की मूर्ति से प्रार्थना की और फिर उसने बातें करने लगा तथा वहीं मौजूद शिवलिंग पर उसने दूध चढ़ाया और बेल के पत्ते अर्पण किए। फिर वो उनसे अपने दिनचर्या के बारे में बात करने लगा और कहने लगा, हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी ही कृपा से मेरा जीवन खुशहाल बीत रहा है। आज मैं आपके लिए अपने घर से खीर बनाकर लाया। मैंने सुना है कि आपको गाय के शुद्ध दूध की खीर पसंद है, ले लीजिए, खा लीजिए। मेरी पत्नी ने प्रेम से बनाई। इतना कहकर भोला ने मूर्ति के सामने खीर से भरा हुआ घड़ा रख दिया और फिर पहाड़ों में गाय को चराने के लिए निकल पड़ा। फिर सूरज डूबने के बाद वह वापस आया और फिर आकर शिव जी की मूर्ति के पास रुक गया। तभी उसने देखा कि मिट्टी का वो पूरा घड़ा खाली था। उस खाली घड़े को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया और भगवान शिव ने उसकी भेंट स्वीकार कर ली। यह सोचकर मन ही मन बहुत प्रसन्न हो गया और कहने लगा, हे प्रभु, आप मेरी सारी बातें सुन लेते हैं। आज आपने मेरी भेंट भी स्वीकार कर ली तो मैं धन्य हो गया। अगर आप स्वीकार करें तो मैं आपको प्रतिदिन खुशी से खीर अर्पण करूं तथा शुद्ध दूध से खीर बनाकर लाऊंगा। मित्रों, यह नजारा कैलाश में बैठे शिव पार्वती देख रहे थे। तभी माता पार्वती मुस्कुराती है और कहती है, हे प्राणनाथ, आपका भक्त कितना भोला है, जो इस संसार की मोह माया से विरक्त है। इसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आपसे बहुत प्रेम करता है। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, मैं आपको समय आने पर उसी भोला की भक्ति की परीक्षा लूंगा। मित्रों, इसी तरह से एक सप्ताह निकल जाता है। फिर एक सावन सोमवार के दिन भोला उसी बरगद वाली मूर्ति के पास आता है और मन ही मन कहता है, हे प्रभु, मेरी सारी बातें सुनते हैं और मेरा भोग भी स्वीकार करते हैं, किंतु आप कुछ नहीं बोलते। ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी जैसी इच्छा। तभी भोला की भोली भक्ति, मासूमियत और अत्यंत शुद्ध भाव से प्रसन्न होकर भगवान शिव उसे दर्शन देने के लिए साक्षात उसके समक्ष उसी मूर्ति में प्रकट हो गए और फिर बोले, भोला, हमें तो खीर बहुत पसंद है, तो हम इसे स्वीकार करें। भोला भगवान शिव शंकर की आवाज सुनकर चौंक गया। उसे यकीन नहीं हुआ, यह हकीकत है और साक्षात भगवान शिव की मूर्ति बात कर रही है। तब वो कहता है, भगवान शिव, क्या आप स्वयं बात कर रहे हैं? प्रभु, मैं तो आपकी आवाज सुनकर ही धन्य हो गया, मगर यह आप ही है तो मैं आपको देख क्यों नहीं पाता? प्रभु, अगर आप दर्शन देंगे तो मुझे यकीन हो जाएगा।
तब भगवान शिव उसके सामने प्रकट हो गए और भोला पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो गया और कहने लगा, आप साक्षात मेरे सामने हैं। हे प्रभु, मैं आपका बहुत बड़ा भगत हूँ। मैं प्रतिदिन आपको यहाँ आकर खीर का भोग लगाऊंगा। इसके सिवाय मैं आपके लिए और क्या कर सकता हूँ। तब मुस्कुराते हुए भगवान शिव कहते हैं, हे भोला, हमें तुम्हारे द्वारा चढ़ाए गए खीर के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारी भक्ति से हम अति प्रसन्न हैं और तुम्हें वरदान देना चाहते हैं। तुम जो चाहो मांग सकते हो। तब भोला कहता है, हे प्रभु, मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसमें पूरी तरह संतुष्ट हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं केवल हर दिन आपके दर्शन करना चाहता हूँ। तब शिव जी कहते हैं, ठीक है भोला, हम तुम्हें ये वरदान देते हैं, लेकिन एक शर्त है कि यह बात तुम किसी को नहीं बताओगे। इसे परम गोपनीय रखना। क्या तुम ऐसा कर पाओगे? हाँ प्रभु, मैं आपके लिए वचन देता हूँ कि यह बात किसी को नहीं बताऊंगा। अब आप अनुमति दे तो मैं जाऊं। बछड़े अपनी माताओं की प्रतीक्षा कर रहे हो, उनके बिना वे भूखे रहेंगे। हाँ क्यों नहीं, भगवान शिव ने कहा। भोला, लेकिन कल हमारे लिए खीर लाना मत भूलना। तब मंद मुस्कान के साथ भोला कहता है, हाँ जरूर ले आऊंगा प्रभु। ठीक है भोला, चलो कल फिर से मिलते हैं। इतना कहकर शिव जी अंतर ध्यान हो जाते हैं। मित्रों, फिर भोला अपने घर को लौट आया। आज की घटना के बारे में उसने अपनी पत्नी को नहीं बताया, लेकिन अगले दिन फिर खीर का घड़ा लेकर वो घर से निकल पड़ा। वो घड़ा भगवान शिव की मूर्ति के सामने रखकर वो फिर से उसमें प्रार्थना करने लगा और बोला, हे प्रभु, कृपया मेरी भेंट को स्वीकार करें। मैं आपके लिए खीर लाया हूँ। तभी भगवान शिव भोला के सामने आ जाते हैं। तब शिव जी को प्रणाम करते हुए भोला कहता है, प्रभु, मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हुई है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपसे कैसे पूछूं। तब भगवान शिव कहते हैं, निसंकोच होकर कहो, तुम अपने मन की आशंकाओं को दूर करो। प्रभु, एक बात बताइए कि आप हम सबके लिए हाजिर हैं और आपने सभी भक्तों का ध्यान रखते हैं, लेकिन आप कभी एक शब्द भी नहीं बोलते और हर समय पत्थर की मूर्ति में खड़े रहते। आप थक नहीं जाते? क्या आपको कभी आराम नहीं करना चाहिए? मैंने ठीक कहा ना प्रभु? प्रभु, तब शिव जी मंद मुस्कान के साथ बोले, भोला, तुम पृथ्वी लोक के मनुष्य भी अजीब होते हो। जब तक भगवान जवाब नहीं देते तुम कहते हो कि भगवान का अस्तित्व नहीं। जब हमसे दर्शन देते हैं तब तुम हमें सुझाव देने लगे। बेहतरीन यही होगा कि कल से हम दर्शन ना दें। तभी डरते हुए विनती करता है। भोला कहता है, हे प्रभु, कृपया ऐसा ना करे, मुझसे गलती हो गई। मुझे आपकी चिंता है कि आप हर समय खड़े रहते हैं, बिल्कुल भी आराम नहीं करते। आपको थोड़ी देर भी बैठने तक नहीं मिलता, आप थक जाते होगे, इसीलिए मैंने पूछ लिया। शिव जी कहते हैं, भोला, तुम्हारी भक्ति के अलावा तुम्हारी मासूमियत और भोलेपन के से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर हम तुम्हें एक उदाहरण देकर समझाते हैं। क्या तुम उदाहरण सुनने के लिए तैयार हो? हाँ प्रभु, इस स्थान पर हम प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के भक्तों को देखते हैं। हम चाहते हैं कि आज तुम भी यहाँ रुककर उन सभी भक्तों को देखो, लेकिन एक शर्त पर, तुम अपनी उपस्थिति के बारे में किसी को नहीं बताओगे और किसी भी बात की प्रतिक्रिया भी नहीं दोगे। तुम सिर्फ चुपचाप देखते रहोगे कि क्या हो रहा है। ठीक है प्रभु, अगर मैं सारा दिन यहीं खड़ा रहूं तो मेरी गाय को कौन देखेगा? फिर प्रभु कहते हैं, उनका ध्यान मैं रखूंगा भोला, इसकी चिंता तुम मत करो। तुम अब जाओ, इस पेड़ के पीछे छिप जाओ। भगवान शिव के कहे अनुसार भोला पेड़ के पीछे छिपकर इंतजार करने लगा। तब वही सोच रहा था कि भगवान शिव मेरी शंका को कैसे दूर करेंगे। चलो अच्छा है, देखते हैं कि भगवान आखिर मुझे क्या दिखाना चाहते हैं। फिर कुछ समय के बाद एक व्यापारी सोने के सिक्कों से भरी थैली लेकर वहां पहुंच गया और शिव जी के सामने सर झुकाते हुए बोला, हे प्रभु, मेरा व्यापार अब बहुत अच्छे से चल रहा है। आपके आशीर्वाद के कारण मैं अति प्रसन्न हूँ। मैं अभी नया कारोबार शुरू किया, कृपया उसमें अच्छे मुनाफे का आशीर्वाद मुझे दे। उससे आपकी प्रार्थना पूरी की और उसके बाद अनजाने में बिना थैली उठाए वहां से निकल गया। यह सारी बातें भोला पेड़ के पीछे खड़े देख रहा था। तभी भोला मन ही मन सोचते हुए बोला, अरे वो व्यापारी तो अपना थैला यहीं पर छोड़ गया। अब तो मैं उसे याद भी नहीं दिला सकता, क्योंकि मैं भगवान शिव जी की किसी भी बात पर प्रतिक्रिया ना करने की शर्त में बंधा हूँ।
मित्रों, फिर थोड़ी ही देर बाद एक गरीब आदमी आकर मूर्ति के सामने खड़ा हो गया और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मैं इतना गरीब हूँ कि मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है और मेरा परिवार कई दिनों से भूखा है। मैं यहाँ आपकी शरण में आया हूँ क्योंकि आप लोगों के उत्थान करता है। मुझे कोई ऐसा मार्ग दिखाओ जिससे मैं आपके परिवार का भरण पोषण कर सकूं। तभी उसे एक अनजान थैली मूर्ति के पास दिखाई दी। जब उसने वो खोला तो वह आश्चर्यचकित हो गया। उसमें सोने चांदी के सिक्के थे जिससे उसकी गरीबी मिट जाएगी। यह सोचकर अब वो खुश हो गया और बोला, हे भगवान, आपने इतनी जल्दी मेरी इच्छा पूरी कर दी। अब मैं इस धन से अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता हूँ। आप बहुत दयालु है प्रभु। इतना कहकर वह गरीब व्यक्ति थैली लेकर वहां से खुश होकर निकल पड़ा। अब भोला खुश होकर कहता है, चलो अच्छा हुआ, प्रभु की लीला अपरंपार है। तभी कुछ समय के पश्चात राजू नामक एक सपेरा वहां आया और नमस्कार करते हुए बोला, हे प्रभु, मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ। मैंने जीवन में कई सारे सांपों को पकड़ा है लेकिन किसी के प्राण नहीं लिए। स्वयं के परिवार के पालन पोषण के लिए सांपों का खेल दिखाकर लोगों के मन को लुभाता हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे बहुत डर लगता है कि खेल खेल में कभी किसी सांप के काटने के कारण मेरी मृत्यु ना हो जाए। हे प्रभु, मेरी रक्षा करो, मेरे बिना मेरे परिवार भूखा ही रह जाएगा। मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं तथा मेरे परिवार में कमाने वाला और कोई भी नहीं है। इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे हर खतरे से बचाए रखें। तो यही मेरी आपसे प्रार्थना है। मित्रों, वह सपेरा इसी तरह से भगवान से मिन्नतें करते हुए शिव जी की मूर्ति के सामने कई घंटों बैठा रहा। उसी समय वह व्यापारी अपने सुरक्षा रक्षकों के साथ सोने की थैली ढूंढने वापस लौटा। उसने देखा कि सिक्कों से भरी वो थैली गायब है और सपेरा राजू वहीं बैठकर प्रार्थना कर रहा है। उसने इसके लिए सपेरे को ही दोषी मान लिया और अपने लोगों से कहकर राजू को बलपूर्वक बंदी बना लिया। और राजू से सेठ ने पूछा, बताओ, मेरी थैली जरूर तुमने चुरा ली होगी क्योंकि तुम्हारे अलावा दूसरा कोई भी इस मार्ग में नहीं आता और ना ही जाता। वह दिखाई दिया है। जरूर तुमने ही उस थैली को चुराकर उसमें धन को छुपा लिया होगा। तभी राजू सपेरा हाथ जोड़कर सेठ से प्रार्थना करता है और कहता है, नहीं नहीं, मैं निर्दोष हूँ, कृपया करे और मुझे छोड़ दीजिए। जब उस सेठ के आदमी उस सपेरे के साथ जबरदस्ती और हाथापाई करने लगे और उससे पूछने लगे कि बताओ, वह थैला कहाँ है, नहीं तो हम तुम्हें राजा के दरबार में ले जाकर फांसी देंगे। सेठ के लोगों की बातों को सुनकर राजू बेचारा रो रो कर उनके सामने गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन सेठ को निष्ठुर भाव वाला व्यक्ति था। वह राजू को पीटने के उद्देश्य से आगे बढ़ा। तब भोला से रहा नहीं गया। वो सोचने लगा कि थैला तो कोई और लेकर गया और बेचारा सपेरा बिना किसी अपराध के फांसी पर चढ़ जाएगा। ये प्रभु, आप तो सब जानते हैं। अब आप उसे नहीं बचाएंगे तो मैं कुछ सत्य घटना का वर्णन सेठ को कर दूंगा जिससे राजू की जान बच सकती है। लेकिन भगवान शिव ने कोई उत्तर नहीं दिया। यह देख भोला ने भगवान शिव से किया हुआ वचन तोड़ दिया और अपने आप को उनके सामने लाकर सच्चाई बयान कर दी और कहने लगा, सेठ जी, कृपया आप इस राजू सपेरा को छोड़ दीजिए क्योंकि इसने वो थैला नहीं उठाया। तभी आश्चर्य से सेठ बोला कि तुम कौन हो और तुम्हें कैसे पता कि उसने थैला नहीं लिया, और यह बात तुम्हें कैसे पता चली? जब मैं यहाँ आया तो तब तो यहाँ कोई भी नहीं था। भोला कहता है, सेठ जी, मैं भोला एक पशुपालक हूँ। आज सुबह से ही मैं वृक्ष के पीछे था। मैं यहाँ एक गरीब आदमी को यहाँ आपकी थैली लेते हुए देखा और वह कुछ ही देर पहले उस दिशा में गया। किंतु तब भोला की बातों पर सेठ को संदेह हुआ और वो अपने सिपाहियों से कहता है, तुम लोग जाओ, मैं इन दोनों पर नजर रखता हूँ ताकि यह मुझे चूना लगाकर भाग ना जाए। फिर ये दोनों भिखारी का नाम लेकर उसके साथ कोई छल कपट ना कर ले। मित्रों, उसने मालिक की बात सुनकर वो दोनों सिपाही तुरंत तेज दौड़ते हुए उस भिखारी को पकड़ लेते हैं और वहीं राजा के सैनिक से चोरी का आरोप लगाते हुए उस भिखारी को कैद में डलवा देते हैं। तत्पश्चात उस धन के थैले को लेकर उसी स्थान पर वापस आते हैं, जिसे देखकर सेठ बहुत खुश होता है और भोला को राजू को साथ वापस अपने घर से निकल जाते हैं।
भोला अब मन ही मन खुश होकर भगवान शिव जी से कहता है, प्रभु चलिए, अच्छा हुआ मेरे कारण सपेरा का प्राण तो बच गया, नहीं तो वह अनजान कृत्य का भागी बन जाता। तभी वह सपेरा रामू भगवान शिव और भोला को धन्यवाद देकर वहां से जंगल की ओर निकल जाता है। अप्रसन्नता के साथ भोला ने संध्या समय फिर से भगवान शिव का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु आप कहाँ गए, अब तो मुझे दर्शन दो। भोला के स्मरण करने के बाद स्वयं शिव जी प्रकट होकर भोला की तरफ मुस्कुराते हुए देखते हैं। तभी भगवान के सामने अपना संदेह व्यक्त करते हुए भोला ने कहा, प्रभु आप चुप क्यों थे? जब आपके सामने ये पूरी घटना हुई तो मैं आपको बहुत नाराज हूँ। सब कुछ जानते हुए भी आप अधर्म को बस देखते रहे। चलो ठीक है, जैसे तैसे अब मैंने इस समस्या को हल कर दिया। भोला तुम यह बात ध्यान में रखो कि हर प्राणी को यह अवश्य ही नहीं कि इसके प्रारंभ में जो हो वही हो। मित्रों, उस निर्दोष राजू को इंसाफ दिलाकर भोला बहुत पसंद था। भोला क्या तुम्हें एहसास भी है कि तुमने अभी क्या किया? प्रभु मैंने एक निर्दोष आदमी को बचाया क्योंकि मैंने सब देखा है और मुझे पता था कि थैली उस गरीब आदमी ने ली, लेकिन वह राजू निर्दोष था। उसे बिना अपराध की सजा में कैसे होने देता था? इसलिए मैंने आपके वचन को तोड़कर एक निर्दोष व्यक्ति को बचाने के लिए सच कहा। बोला तुम्हें लगता है कि तुमने राजू को बचाया, लेकिन वास्तव में तुम उसकी मृत्यु का कारण बन गए। जानते हो कैसे? हे भगवान, कैसे? मैंने उसकी मौत के जिम्मेदार हूँ। क्या आप क्या कह रहे हैं? और वो कैसे? मुझे समझ नहीं आ रहा। हे भोला, हम जो भी कर्म करते हैं वे सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। हमें सिर्फ अपने कर्म को करते रहना चाहिए, लेकिन जो हो रहा है उसकी विपरीत प्रतिक्रिया देने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसमें सफलता है। इसलिए मैंने तुम्हें केवल एक दर्शक बने रहने के लिए कहा था और किसी भी चीज पर अपना प्रतिक्रिया नहीं देनी, लेकिन तुमने अपनी गलती को समझ नहीं आई। कृपया मेरा मार्गदर्शन करे। बोला ठीक है, तो ध्यान से सुनो, बताता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि राजू का कुछ समय पहले ही निधन हुआ। क्या राजू की मृत्यु हो गई प्रभु? पर कैसे? हाँ, ये तुम्हारी गलती के कारण हुआ। अगर तुमने उस सपेरे को राजा में के कैद में जाने दिया होता तो वह सांप को पकड़ने नहीं जाता और अपनी मृत्यु के शायद बच जाता। और वहीं दूसरी ओर भिखारी जो धन के थैले को लेकर बड़ा खुशी खुशी घर जा रहा था, उस धन को अपने परिवार पर खर्च करता और उसका गरीब परिवार भूखा ना मरता। लेकिन अब उसे राजा के सैनिकों ने कैद कर लिया और उसका परिवार भूख से मर जाएगा। और जिस सेठ की तुमने मदद की उसका धन भी चोरों ने लूट लिया, क्योंकि उसने हमेशा लोगों को धन लूट कर कमाया था। अपने व्यापार में मुनाफा पाने के लिए उसने कई लोगों के साथ धोखाधड़ी की। अगर तुम उसे धन के बारे में ना बताते तो शायद उसके धन का सदुपयोग हो जाता। इसी कारण सेठ का अहंकार भी टूट जाता। यह सब इसीलिए हुआ क्योंकि तुमने मेरी बात ना मानकर उन्हें सब बताया। हे प्रभु, लेकिन मैंने तो यह सब राजू पर होने वाले अन्याय को रोकने के लिए किया था। मैं इन बातों से बिल्कुल अनजान था। हे भोला, जरा सोचो कि अगर तुम चुप और शांत रहते तो राजू के कैद में जाने से उसकी मृत्यु टल जाती। उस गरीब व्यक्ति को धन मिलने से उसका परिवार सुखी हो जाता तथा सेठ जी का जो नुकसान होना था वो भी वैसे भी होना ही था। गरीब की जगह पर चारों धन। तब दुखी मन से भोला शांत होकर भगवान शिव को प्रणाम करते हैं। हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, मुझसे बड़ी भूल हो गई है। आपने जो कहा वो बिल्कुल सत्य है। मैं आपको मोह माया और उद्देश्यों से बिल्कुल अनजान था। आप तो सभी जानते हैं प्रभु, सबके कर्मों का हिसाब रखते हैं, लेकिन फिर भी आप शांत रहे। बोला प्राणियों की नीति में जो लिखा है वैसा ही होना चाहिए, सो जो होना था वो होकर ही रहेगा। किंतु प्रभु, आप ही तो हमारे भाग्यों का फैसला करते हैं, लेकिन मैं आपकी मंशा को नहीं समझ सका। कृपया मुझे क्षमा कर दे प्रभु, मुझे बहुत बड़ी गलती हुई। प्रभु, बहुत बड़ी गलती मुझसे हुई है। तब शिव जी कहते हैं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है भोला। ये सभी संसारा होना तो एक पहले से ही पूर्व निर्धारित है। मनुष्य के भाग्यों का लिखा कभी नहीं बदला जा सकता। जो भाग्य में लिखा है नियति उसे घुमा फिरा कर वापस वहीं लाती है। इसीलिए किसी भी मनुष्य को अपने बीते हुए अतीत को याद करते नहीं रोना चाहिए और ना ही अपने भविष्य के बारे में अत्यधिक चिंता करनी चाहिए। उसे अपने समय को हर पल सुखपूर्वक आनंदमय व्यतीत करना चाहिए। इसलिए तुम परिणाम के बारे में मत सोचो, तुम सिर्फ अपना कर्तव्य करो और उसका फल देना भगवान के हाथों में छोड़ दो।
मित्रों, इतना कहकर शिव जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं और भोला अपना मिट्टी का घड़ा लेकर वापस अपने घर लौट आता है और समय के साथ साथ वह घटना को भूल जाता है और नित्य कर्म करने लगना प्रारंभ कर लेता है। प्रिय दर्शकों, आपको यह कथा कैसी लगी? कमेंट करके अवश्य बताएं। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें।